समय का बदलाव, सत्य कथा पर अविश्वसनीय घटना। आज का सन 2020। मैं आपको लगभग 80 वर्ष पूर्व सन 1940 स्थान पंजाब के एक पहाड़ी गांव में लिए चलता हूं। यह एक सत्य गाथा है, आप इसके सत्यापन की परख कर सकते हैं। सन 1940 कांगड़ा घाटी की तलहटी में बसे नाथ संप्रदाय के लोग होशियारी नाथ का घर शादी का माहौल था। दोपहर 12 बजे का समय, भोजन का समय। पंक्ति में ज़मीन पर बैठे लोग पत्तल में अभी भात चावल परोसे ही थे कि अचानक एक साधु की अलख निरंजन आवाज़ सुनाई दी और साथ ही अचानक एक काला कुत्ता पंक्ति में घुस गया। घर के मर्द सदस्य जो होशियारी के 3 बेटे थे, उनमें मंझले बेटे ने कुत्ते को डंडे से पीट कर भगाया। यह काला कुत्ता साधु के साथ ही आया था। साधु को बहुत बुरा लगा। साधु गुस्से में आकर होशियारी के मंझले पुत्र से बोला, अरे मूर्ख, यह तो बेजुबान जानवर है, तू तो इंसान है, इसे मारने का तुझे किसने हक दिया? तेरी बुद्धि का ह्रास हो चुका है। बात बढ़ने पर मंझला पुत्र गुस्सैले स्वभाव होने के कारण अपना आपा खो बैठा और साधु के सिर पर उसी डंडे से वार कर दिया। साधु का सिर लहूलुहान हो गया। होशियारी अपने पुत्र की इस करतूत से घबरा गया। शादी में आए सभी जन सन्न रह गए। साधु पहुंचा हुआ था। उसने अपनी झोली से एक ग्रंथ सा निकाला और 3 बार कुछ मंत्रोच्चारण के साथ काली माता का नाम लिया। सिर के रिश्ते लहू से घर के द्वार की ओर 3 बार ही लहू के छींटे फेंक दिए और श्राप देकर बोला, जा मूर्ख, इस घर का निर्वीज हो जाए, यहाँ कोई ना बचे। बूढ़े होशियारी को अब होश आया। वह महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा। साथ ही होशियारी की छोटी बहू कुशला रानी, जो बाद में कुशला दादी के नाम से जानी गई, और घर में आई एक मेहमान बूढ़ी पंडिताइन भी उस साधु के पाँव में सिर रख कर रोने लगे, दया की भीख मांगने लगे। साधु का दिल पसीज गया और बोला, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, पर जाओ, इस बहू से बीज की उत्पत्ति होगी और टहनी लगेगी, पिंडदान होता रहेगा। देखते ही देखते साधु तेज गति से चला गया। कुत्ता तो किसी को दिखाई ही नहीं दिया कब वह कहाँ चला गया था। समय का फेर प्रारंभ होता है। बूढ़े होशियारी के 3 पुत्रों में मंझला पुत्र, जिसने साधु का सिर फोड़ा था, प्रथम वर्ष में ही संक्रामक बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुआ। समय के चलते अब ऐसा लगता था कि बीमारी उनके घर में ही वास करने लग पड़ी है। अगले 5 वर्षों के भीतर ही भीतर होशियारी के 2 पुत्र, 1 बहू, 4 पोते जान गंवा बैठे। समय के बदलाव से होशियारी को छोटे पुत्र और कुशला रानी छोटी बहू से 3 पुत्र रत्न हुए। किंतु भाग्य का खेल अभी थमा नहीं था। समय के साथ कुशला रानी को भी अपने पति और मंझले बेटे से हाथ धोना पड़ा। देखते ही देखते 5 वर्षों के अंतराल में होशियारी अपनी 2 विधवा बहुओं और 2 छोटे पोतों, जिनकी आयु 5 वर्ष और 1 वर्ष, के साथ रह गया। वर्ष के भीतर ही भीतर बूढ़ा होशियारी भी हिम्मत हार गया और दुख के इस पहाड़ को सहन नहीं कर पाया और उसने भी अपने प्राण पखेरु छोड़ दिए। मंझली बहू दिल तोड़ बैठी थी, पर कुशला रानी को तो अपने 2 नन्हे दुलारे पालने थे। समय बलवान होता है। मंझली बहू 1980 में दुनिया छोड़ गई।
समय कभी ठहरता नहीं है और ना ही एक जैसा सदैव रहता है। फिर से घर परिवार खुशहाल हो गया। कुशला रानी यानी कि दादी भी 2019 में 97 वर्ष की दीर्घ आयु पाकर अपने पीछे दोनों बेटों को, बहुओं को, पोते पोतियों को, पड़पोते पड़पोतियों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। इस तलहटी गांगड़ा घाटी का ये गांव अब पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ की यह एक सत्य गाथा है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। समय बलवान होता है जो बदलता रहता है। समय की धारा और नियति का फेर सबको भा ले जाता है।